हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गरुड़ स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख जो है हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों को जो पढ़ रहे थे उसी कड़ी में इसे देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित अभिलेख भी है। और इससे जो हम लोगों को जानकारी निकल के आती है, इससे लगातार सवाल पूछे गए हैं। यूजीसी नेट के परीक्षा में इससे लगभग 3 सवाल अब तक पूछे गए हैं। पहले तो इसमें क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो ये सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जो हम लोग को बताता है कि भागवत धर्म के बारे में, भागवत धर्म कैसे भारत में फला फूला और क्या उसके उस समय प्रचलन में था या नहीं था, इस बारे में इसमें जानकारी मिलती है। दूसरी बात, इस अभिलेख से हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि जो हेलियोडोरस था, जिसने इस अभिलेख को लिखवाया था, यानी इसके संस्थापक जिसको बोल सकते हैं इस अभिलेख के, हेलियोडोरस जो है वो सातवाहन शासक जो हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, शुंग वंश के शासक जो हैं, 9वें शुंग वंश के शासक जो हैं भागभद्र, उसके दरबार में आए थे। तो यह भी सवाल एक बार पूछा गया है कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था। तो ये भागभद्र के दरबार में आए थे, जो कि शुंग वंश के 9वें शासक थे। कुल शुंग वंश में 10 शासक हुए हैं, जो आपको पता होगा, या नहीं तो हम लोग बाद में चर्चा उसके ऊपर करेंगे, वो अलग टॉपिक है। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि भागभद्र के समय ये भारत आए और ये शुंग वंश के शासक थे। और ये हेलियोडोरस का अभिलेख है, गरुड़ स्तंभ लेख। इसी को विदिशा अभिलेख भी बोला जाता है, या वेशनगर अभिलेख भी इसी को बोला जाता है। इन दो नाम, अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपसे पूछे गए हैं और पूछने की हर संभावना जो है हर हमेशा रहती है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको आप बारीकी से हम लोग समझें कि आखिर इसमें चर्चा क्या है, इसके खोज किसने किया और इसे किसने स्थापित कराया, तो उसे अब हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसे खोजने का काम जो है कनिंघम के द्वारा, कनिंघम महोदय को आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा भी है, कनिंघम के बारे में हमने बताया भी है। आप नहीं पढ़े हैं तो हिस्टोग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़ लीजिए उसको। 1877 ईस्वी में इसको खोजा था। 1877 ईस्वी में कनिंघम महोदय के द्वारा खोजा गया। ये वेशनगर विदिशा में है, अवस्थित अभिलेख है। इसमें कुल 6 पंक्तियों में ये उत्कीर्ण अभिलेख है। ये स्तंभ लेख का मतलब ही होता है जो कि स्तंभ पर लिखा हो। जैसे कि मान लीजिए ये स्तंभ होगा, इसी पे उत्कीर्ण यह अभिलेख है, जो कि 6 पंक्तियों में, कुल 6 पंक्तियाँ इसमें उत्कीर्ण की गई हैं। और ये किसका है? हेलियोडोरस का अभिलेख है। हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना कराई। इसकी भाषा क्या है? ये प्राकृत भाषा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे यही पूछे कि इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि प्राकृत भाषा में ये लिखित अभिलेख है, हेलियोडोरस का अभिलेख है, और ये प्राकृत भाषा में है। और इसकी लिपि जो है ब्रह्मी लिपि है। तो ब्रह्मी लिपि में उत्कीर्ण ये अभिलेख है। तो ये बातें ध्यान रखिए। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है, इसमें मेन चीज़ें क्या है जो हमें जाननी है। तो इसमें देखिए, ये हेलियोडोरस का अभिलेख हमने बताया था, ये यवन शासक जो है एंटियालकिड्स का राजदूत था, जो कि तक्षशिला में शासन कर रहा था। और इसी ने इस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया। किसने? हेलियोडोरस ने। ये तक्षशिला में कार्यरत था और ये एंटियालकिड्स का राजदूत था। तो इसने इसे अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। ये देखिए, शुंग वंश के शासक भागभद्र जो हैं, ये शुंग वंश के 9वें शासक हैं, उन्हीं के दरबार में आया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये किसके दरबार में आया था? ये भागभद्र के दरबार में आया था। उसके बाद इस अभिलेख में एंटियालकिड्स को महाराजस की उपाधि दी गई है, जबकि भागभद्र को त्रतारस त्रतारस की उपाधि दी गई है। तो ये याद रखिएगा कि एंटियालकिड्स को इसमें क्या है? महाराजस, और त्रतारस किसकी है? भागभद्र की उपाधि है। तो ये दोनों ही बातें आप त्रातारस, ये इस तरह पढ़ेंगे, त्रातारस। उसके बाद देखिए, लेख में हेलियोडोरस ने भागवत धर्म के बारे में बताया है। हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस कहा गया है। मैंने इस अभिलेख में यह भी चर्चा है कि हेलियोडोरस जो है वो भागवत के रूप में चर्चित है। उसका नाम जो है, ये जो एंटियालकिड्स का राजदूत है, इसका चर्चा जो है भागवत के रूप में किया गया। और जबकि वासुदेव, कृष्ण वासुदेव, जिस भगवान कृष्ण को ही वासुदेव बोला जाता है, तो उनको देव देवस के रूप में चर्चित किया गया। लेख के अंत में भागवत धर्म के प्रमुख सत्यदम, त्याग और अप्रमदा का भी उल्लेख इसमें किया गया है। सत्यदम, उसके बाद त्याग और अप्रमदा का उल्लेख इसमें अभिलेख के अंतिम भाग में किया गया है, यानी इसके अंत में किया गया है। तो चलिए, आज हमने कोशिश किया है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से
इस अभिलेख के बारे में, खास करके विदिशा अभिलेख जिसको गरुड़ स्तंभ लेख भी बोला जाता है और इसी को बेसनगर अभिलेख भी बोला जाता है, इसके बारे में एक बेसिक जो इससे संबंधित फैक्चुअल नॉलेज है वो आपको दे सके। और हमने प्रयास किया, अगर ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अन्य लोगों तक। चलिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।